So bleaching powder, as we know, CaOCl2 हमने देखा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लैग्ड लाइम पे जब क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो क्या होता है, CaOCl2 डेट इज ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। और फिर ब्लीचिंग पाउडर की जो यूज है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कि कलर पे इसका एक खास इफेक्ट पड़ता है, कलर ये चेंज कर सकता है। ब्लीच का मतलब होता है टू चेंज द कलर। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में चूँकि कलरिंग का काम होता है, टेक्सटाइल कपड़े में भी कलरिंग का काम करना है, पेपर भी कलरफुल पेपर बनाना है, तो कहीं ना कहीं कलर पे हमें एक्ट करना होता है। सो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो यूज है वो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। We all know that oxidation is a process in which oxygen is added in any chemical reaction, hydrogen is removed, and one more loss of electron। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसे ऑक्सीडेशन में अगर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन में मदद करता है तो हम उस एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में हमें हेल्प करता है और मदद करता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का एक और इस्तेमाल है, वो है कि ड्रिंकिंग वाटर टू मेक ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री। चूँकि ब्लीचिंग पाउडर में एक खास गैस होती है, क्लोरीन गैस, तो अगर ब्लीचिंग पाउडर आप कहीं डालोगे तो क्लोरीन गैस उससे रिलीज होता है। तो क्लोरीन गैस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इंसेक्ट जर्म्स को मारता है। तो वाटर को ट्रीटमेंट के में है ना, ड्रिंकिंग वाटर को अगर ट्रीट करना है, उसमें जर्म फ्री बनाना है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस आर द थ्री इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हमने ये भी देखा कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, उसकी क्या फार्मूला है, CaOCl2 और कैल्शियम ड्राई स्लैग्ड लाइम जो ड्राई है उस पर अगर क्लोरीन गैस पास करवाएंगे तो हमें CaOCl2 डेट इज ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलती है। उसके बाद हम लोग अगला जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है वो ये देखेंगे, बेकिंग सोडा। So one by one we will see different salts and their usage, है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं, different kinds of salts। सॉल्ट पहले भी मैंने बताया है, सॉल्ट क्या होता है, कोई भी एसिड और बेस जब रिएक्शन करती है तो एक सॉल्ट बनता है। अब ये सॉल्ट जो है बहुत वैराइटीज है। एक सॉल्ट तो हम लोग कॉमन सॉल्ट के रूप में खाते हैं और कॉमन सॉल्ट का हम एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके हमने बहुत कुछ बनाया। अब हम लोग देखेंगे बेकिंग सोडा। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है जो हमारे डेली लाइफ में यूजफुल होता है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसकी केमिकल फार्मूला होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बनता कैसे है, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो आप देखेंगे। तो NaCl, देखो यहाँ पर भी कॉमन सॉल्ट NaCl काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है ना। उस पर CO2 गैस प्लस H2O प्लस NH3, देखो कितने सारे रिएक्टेंट्स हैं एक साथ, है ना। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड वाला कंपाउंड
NH4Cl प्लस NaHCO3, ये है मेरा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। याद रखना है कंपाउंड का नाम। ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इधर क्या है अमोनिया, अमोनिया, CO2 H2O, दिस इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार आप देखते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड अमोनिया रिएक्ट विद ईच अदर, और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। और इसकी जो मेन यूजेज है वो देखेंगे हम लोग। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा का क्या इस्तेमाल है वो ये याद रखना है आपको। नंबर 1, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज है बेकिंग सोडा का वो है कि वी यूज इट इन किचन टू कुक क्रिस्पी पकौड़ा, क्रिस्पी पकौड़ा, क्रिस्पी खास्ता हम लोग कहते हैं ना। जब खाना बनाते हैं तो अगर पकौड़ा वगैरह या कचौड़ी वगैरह बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इससे क्या होता है वो क्रिस्पी होता है। अब ये क्रिस्पी क्यों होता है वो अभी हम तुरंत थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि ये बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर, वी मिक्स टार्टरिक एसिड विथ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में हम लोग टार्टरिक एसिड मिला देते हैं टू प्रिपेयर बेकिंग पाउडर। याद रखना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग होता है। ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग होता है। क्या डिफरेंस है? तो बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है दैट इज नोन एज बेकिंग पाउडर। और ये बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल उसी तरह से किया जाता है किचन में, क्रिस्पी खास्ता कुछ फूड आइटम्स बनाने में, केक वगैरह में भी हम लोग बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट यूज है वो है बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वो है एज एंटा एसिड। वी यूज बेकिंग सोडा as antacid because it is basic in nature. It is basic in nature, है ना। तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है, इसलिए एंटासिड मैंने पहले ही बताया है कि एंटासिड जब हमें एसिडिटी हो जाती है, हार्डवन होता है और इनडाइजेशन हो जाता है ज़्यादा एसिड बनने से स्टमक में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्चार्ज होता है हमारे स्टमक में डाइजेशन के समय। तो उस समय अगर ज़्यादा एसिडिटी हो गई तो एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा भी एज ए एंटासिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट यूज है बेकिंग सोडा का वो है इट इज यूज्ड
इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने की जो मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट है फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत वैरायटीज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है। एक है वैरायटी सोडा एसिड, इसमें यही सोडा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम सोडा पड़ा है, सोडा एसिड। और एक एसिड, बेकिंग सोडा जब एसिड से रिएक्ट करता है तो CO2 गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। ये CO2 गैस हवा से भारी होता है, तो अगर आग कहीं लगी हुई है, अगर आप उस पर CO2 गैस, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से अगर रिलीज होता हुआ CO2 अगर उस पर डालोगे तो CO2 गैस जो कि भारी होता है वो आग को कवर, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, कवर कर लेगा। कवर करने से क्या होगा कि उस आग का ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाएगा। कोई चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ही बंद कर देंगे तो वो जलना बंद हो जाएगा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर CO2 गैस रिलीज करता है और उस CO2 गैस से हम आग को बुझा लेते हैं। ये तो 4 इंपॉर्टेंट यूजेज है जो हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, so we are seeing different kinds of salts and their usage. सॉल्ट वैसा सॉल्ट जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में। तो हम लोग अब देखेंगे वॉशिंग सोडा, द थर्ड इंपॉर्टेंट सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की जो फॉर्मूला है वो है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। 10 वाटर का मॉलिक्यूल इससे हमेशा जुड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड वाटर हाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं? तो वॉशिंग सोडा को समझने के लिए अभी हमने इसके पहले आपको बताया था बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एक खास बात ये होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम वापस आ रहे हैं बेकिंग सोडा पे। ये बेकिंग सोडा जो है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ये जो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाने फूड आइटम्स में डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। आखिर वो क्रिस्पी होता कैसे है? तो बेकिंग सोडा जब आप खाने में मिलाते हो, है ना, जैसे आप पकौड़ा बना रहे हो, पकौड़ा में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया आपने, तो क्या होता है जब उसको तलते हो, सब गर्म करते हो, तो वो बेकिंग सोडा जो आपने खाने में डाला था पकौड़ों में, वो हीट के कारण वो डिकम्पोज कर जाता है और क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट H2O CO2। ये जो CO2 गैस है ये काम का गैस है। क्या होता है, खाने फूड आइटम्स के अंदर में CO2 गैस रिलीज होती है। CO2 गैस चूँकि गैस है, वो अंदर जो है वो बबल्स के रूप में वो अंदर हॉलो छोटी छोटी स्पेस, पोरस बना देती है। फूड आइटम्स को अंदर से पोरस बना देती है। चूँकि अंदर से CO2 गैस निकल रहा है तो कुछ तो बाहर निकला, कुछ अंदर ही रह गया, कुछ पॉकेट्स में बना करके। तो जब वो खाना को आप क्रिस्प तल देते हो, तो तलने के बाद क्या होता है कि अंदर से वो पोरस रहता है, तो जब आप खाते हो तो वो कुरकुरा बन जाता है, क्योंकि अंदर से वो पोरस है, क्रिस्पी हो जाता है। तो ये CO2 गैस जो रिलीज होती है, कब रिलीज होती है? जब बेकिंग सोडा खाने में डाल करके आप उसको तलते हो, गर्म करने से वो टूट जाता है और ये गैस बनती है। तो ये तो एक कारण हुआ कि किस प्रकार खाना जो है वो पोरस होता है। उसी तरह से केक वगैरह भी आपका जो फ्लफ़ी हो जाता है, फ्लफ़ी बनने के पीछे भी कारण CO2 गैस है। क्योंकि हमने बताया था कि बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक एसिड पहले से मिला देते हैं
और जब वो आप जो बैटर बनाते हैं, केक का बैटर बनाते हैं, तो बैटर में बेकिंग पाउडर डाल के छोड़ देते हैं। तो बेकिंग पाउडर में चूँकि एसिड पहले से टार्टरिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 गैस निकलता है। तो अंदर से वो बैटर देखोगे धीरे धीरे वो फूलता जाता है ना। बैटर जो है वो धीरे धीरे अपने आप आधा घंटा 5 घंटा छोड़ दोगे तो वो फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। क्यों? अंदर से CO2 गैस, टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, CO2 गैस रिलीज करेगा, जिससे वो आपका जो बैटर है वो फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है ना। एक्चुअली उसमें CO2 गैस भर जाती है, वो पोरस बना देती है, इसलिए वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है। तो ये तो हुई एक तरीका, एक कारण केक और बेकिंग सोडा हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्रिस्पी और फ्लफी हो जाए। और इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल देखो अभी सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ से निकला, इस सोडियम कार्बोनेट को अगर हम वाटर से रिएक्शन करवा दें तो ये 10H2O इसके साथ जुड़ जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो 10H2O अपने साथ रख लेता है और ये बन जाती है वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा बनाने के लिए आपको बस सोडियम कार्बोनेट को वाटर मॉलिक्यूल 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाइए तो आपको वाशिंग सोडा बनता है। एंड नाउ वी विल सी द यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का इस्तेमाल तो बहुत कॉमनली नोन है, एवरीवन नोज द यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। नंबर 1, वाशिंग सोडा का जो इस्तेमाल है वो है ग्लास, सोप, है ना, और पेपर इंडस्ट्री में। इट इज यूज्ड इन ग्लास, पेपर, है ना, एंड ग्लास, पेपर और इसकी जो साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया सकता है। साबुन, सोप इंडस्ट्री, ठीक है। सेकेंड इसकी जो इस्तेमाल है वाशिंग सोडा का वो ये है कि बोरेक्स, एक केमिकल होती है बोरेक्स, टू प्रिपेयर बोरेक्स एक केमिकल कंपाउंड है जो मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस बोरेक्स को बनाने में भी वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो है बहुत कॉमन यूज है, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, सफाई करने में, क्लीनिंग एजेंट, है ना, कपड़े वगैरह धोने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इट इज़ यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, है ना, सफाई करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट यूज है वो है इट इज़ यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर, आपने सुना होगा कि पानी जो है खारा होता है, मीठा होता है। नल का पानी मीठा होता है, क्या वो मीठा का मतलब क्या, उसमें चीनी घुला हुआ है? नहीं, उसमें मीठापन और हार्डनेस का, खारापन का मतलब ये होता है कि मीठे पानी में आपका साबुन काम करता है। आपने देखा होगा कि कुएं के पानी या समुद्र के पानी में साबुन से कपड़ा धोएंगे तो साफ़ ही नहीं होगा, है ना, वो खारा होता है, पीने में भी उसका टेस्ट अजीब होता है। एक खास तरह की सॉल्ट उसमें मिली होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो सॉल्ट होता है। एनीवे, तो हार्डनेस, अगर पानी खारा है, जिसको कहते हैं केमिस्ट्री में कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर, तो पानी अगर में हार्डनेस है, और हार्डनेस भी दो तरह का होता है, टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो अगर परमानेंट हार्डनेस है पानी में, तो उसे ठीक करने के लिए, उसको, उस हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट यूजेज जो आपको याद रखनी चाहिए, है ना, जो वाशिंग सोडा का है।